हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन लर्निंग विद नेहा। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था सेंटेंसेस। अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर जाकर देखें। आज हम कवर करने जा रहे हैं नाउन, और ऐसे ही हम एक एक करके सारे ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब में ही आपके काम आने वाला है। और हम इसको बहुत बेसिक से प्लस डीप में दोनों ही तरह से करेंगे, सो दैट आपको ग्रामर का हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। सो क्या आप लोग तैयार हैं नाउन पढ़ने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। हर एक वीडियो में मैं एक गेम बताती हूँ जिससे कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक याद रहे। ऐसे ही मैंने नाउन के लिए बनाया है नेम प्लेस एनिमल थिंग। अगर आपको याद हो तो हम बचपन में गेम खेला करते थे जिसमें कोई भी लेटर आता था और उस लेटर से हम किसी नेम का, किसी इंसान का नाम, फिर किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम लिखते थे। तो ऐसे ही नाउन भी यही होता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो अगर नाउन याद रखना है तो नेम प्लेस एनिमल थिंग से याद रखिएगा। अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ नाउन की, तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम नेहा है, माई नेम इज़ नेहा, सो हेयर नेहा इज़ द नाउन। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली जो है वो क्या हो जाएगा, नाउन। अगर हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे कि राम, टेबल, चेयर, दिल्ली, बैंगलोर। राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया नाउन हमारा। उसके बाद टेबल भी और चेयर भी किसी वस्तु का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो ये हो गया हमारा नाउन। उसके बाद दिल्ली और बैंगलोर किसी प्लेस का नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, राम, क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है। टेबल नया है, दिस टेबल इज़ न्यू, हेयर टेबल इज़ द नाउन। वाई? बिकॉज ये किसी थिंग का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिल्ली जो है वो प्लेस है, इंडिया भी प्लेस है, इसलिए दिल्ली और इंडिया दोनों ही नाउन होंगे। आगे बढ़ते हैं हम टाइप नाउन पे, मतलब कि संज्ञा के भेद। नाउन इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट। संज्ञा के कुछ 5 भेद होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन की, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। A noun which belongs to a particular or individual name of a person, place or thing is called proper noun. जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, पर मेरा नाम क्या है, नेहा, तो यहाँ पे जो विशेष नाम था, विशेष व्यक्ति था, वो कौन था, नेहा, तो मतलब कि नेहा हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि नदी, अब नदी तो कोई भी हो सकती है ना, पर अगर मैं बात करूँ यमुना की, तो यमुना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। ऐसे ही मुंबई, अब इंडिया में एक ही मुंबई है ना हमारी, तो मुंबई मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, जैसे कि यमुना इज़ अ रिवर। अगर आपसे पूछा जाए यमुना इज़ अ रिवर में एक कोई प्रॉपर नाउन बताइए, तो यहाँ पे यमुना जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या एनिमल का नाम होता है, ऐसे कॉमन नाउन जनरल नाम होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था यमुना। यमुना एक पर्टिकुलर
रिवर का नाम है। पर अगर हम बात करें रिवर या फिर नदी, नदी या रिवर कोई भी हो सकती है, तो वो हो जाएगा हमारा जातिवाचक यानी कि। अब हम आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कॉमन नाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रेदर देन स्पेसिफिक ones. A common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or a group. For example, हम अगर बात करें किसी एनिमल की, तो एनिमल तो कोई भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है। पर अगर हम बात करें एलिफेंट, तो एलिफेंट एक प्रॉपर नाउन हो गया, वेयर इज एनिमल इज़ अ कॉमन नाउन। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी सिटी की, तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई। बट अगर हम बात करें दिल्ली, तो वो हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन और सिटी हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। समझ आ गया आपको कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। कॉमन नाउन होता है जनरल नेम जैसे कि सिटी, और प्रॉपर नाउन हो जाता है विशेष यानी कि पर्टिकुलर नेम जैसे कि मुंबई। आगे बढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन आर नेम फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हम बात करें आर्मी यानी कि सेना, एक सेना में, एक आर्मी में एक लोग तो एक नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बंडल, अब बंडल में एक चीज़ तो नहीं होती, बहुत एक बंडल में बहुत सारे आइटम होता है, तो उसको हम कहेंगे बंडल। या फिर जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अब बंच ऑफ ग्रेप्स में एक सिंगल ग्रेप तो नहीं होता ना, बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। बंडल ऑफ बुक्स, अब बंडल ऑफ बुक्स में एक किताब नहीं होगी, बहुत सारी किताब हो जाएंगी, तो इन्हीं सब को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये आपकी एक एक्टिविटी है कि कमेंट सेक्शन में मुझे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन के ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे हम बढ़ते हैं मटीरियल नाउन, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। मटीरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटीरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है या उनका बोध कराता है, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि तेल ऑयल, पानी वाटर, दूध मिल्क, लोहा आयरन, सोना गोल्ड, तांबा कॉपर। कोई भी मटीरियल नाउन कहलाता है जो किसी चीज़ से बना है। आप अपने आसपास देखिए, जैसे कि डोर जो कि एक लकड़ी से बना है, तो जो डोर है वो क्या हो जाएगा मटीरियल नाउन। हम ले लेते हैं पंखा यानी कि फ़ैन, वो भी किसी चीज़ से बना है, तो ये भी हमारा हो जाएगा मटीरियल नाउन। फ़ोटो फ्रेम, वो एक प्लास्टिक से बना है, तो ये हो जाएगा हमारा मटीरियल नाउन। आगे हमारा लास्ट जो टाइप है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू एन इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट such as an emotion, a feeling, a quality or an idea. In other words, an abstract noun does not refer to a physical object. जैसे कि हमने मटीरियल नाउन की बात करी थी, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट था जो कि किसी चीज़ से बना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटीरियल नाउन का अपोजिट होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इमोशंस, आप इमोशंस को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। राइट, कोई आइडिया हम उसको सोच सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, तो इन्हीं सब को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि, वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। साधारण शब्दों में भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है, जैसे कि हैप्पीनेस, क्रोध मतलब कि एंग्री, दुख यानी कि सौरो, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हम इनको देख नहीं सकते पर हम इनको महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सब होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, बचपन,
मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता, स्वीटनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सब हो जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन में दो चीज़ें और होती हैं, दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमारे सर में बाल हैं, हेयर हैं, क्या हम अपने हेयर को काउंट कर सकते हैं? नो, नेवर। इसीलिए इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अगर मैं 1 किलो सेब खरीद के लाई तो क्या मैं अपने 1 किलो सेब को काउंट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स यस। तो वो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। तो जिन भी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज़ और, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, पर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होते हैं। जैसे कि हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है। वाटर्स, कभी सुने वाटर्स दे दो, इट्स वाटर। अब लेट्स टेक अ पॉप क्विज। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर ज़रूर देखिएगा और मेरे को बताइएगा आंसर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।